जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, समर्थ रूप पूज्य स्वामी जी महाराज। आज की इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव के जब बड़े स्वभाव होते हैं तो सत्संग होता है। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र होती हैं तब संत महापुरुषों का मिलन होता है। अगर संत न होते जगत में जन्मता संसार, अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को मृत्यु लोक से जाने का कभी अवसर नहीं मिलता। क्योंकि सत्युग त्रेता द्वापर और ऋषि मुनि योगी महर्षियों का था, ब्रह्मचारियों का था, ज्ञानी विज्ञानियों का, लेकिन संत महापुरुष नहीं आए थे। वो तो इस भीषण कलकाल में आए। हम सब गंदे कमजोर जीवों को भवसागर से पार करने के लिए, सारी जीवात्माओं को अपने घर पहुंचाने के लिए। वैसे तो कलयुग बहुत खराब है, लेकिन जीवात्माओं के लिए सबसे अच्छा, क्योंकि संत महापुरुष आए। अन्य युग तो अच्छे थे, अच्छे उम्र अवधि वाले समय वाले, अच्छे खान पान वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन जीवात्माओं को जगाने वाले महापुरुष नहीं आए थे। इसलिए सारी जीवात्माएं इन्हीं लोकों में भ्रमण करती रही। अपने घर वास्तविक धाम सतलोक नहीं पहुंच पाए। लोगों कितने युगों का भूला बिछड़ा काम हमारा आपका पूरा करने के लिए, जो काम इस मृत्यु मंडल में किसी ने नहीं किया। तो हम सब जीवों को अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए। और जो नाम का आधार, नाम की युक्ति आपको मिल गई, उसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर, पहली बात तो लोगों को घाट का पता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का घाट तो किसी ने बताया नहीं था। केवल मन के घाट पर बेचारे बने रहे और मन शारीरिक भोगों में लगा था। उन्हीं भोगों सामान की प्राप्ति के लिए जो ऋषि मुनि महात्मा उस समय आए, उन्होंने पूजा पाठ की, व्रत दान हवन जब तब गंगा स्नान में लगाया, इसलिए कि पाक साफ शरीर मिला है, पाक साफ बना है, कोई गंदगी ना आने पावे। तब कलयुग में संत महापुरुष आएंगे तो उनको जीवों को जगाने में देर नहीं लगेगी। इस गंदगी से बचने बचाने के लिए उन ऋषियों महात्माओं ने बड़े बड़े समय में लोगों को युक्ति दी है, लेकिन उस युक्ति को भी लोग भूल गए। उस पाक साफ निर्मलता चरित्रता को भी भूल गए और इतना गंदा हो गया कि जो महापुरुष है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा इन्हीं कर्मों को धीरे 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 कैसे साफ किया जाए, कैसे धोया जाए, इस तन को और मन को कैसे निर्मल पवित्र बनाया जाए, ताकि ये जीवात्मा का साथ दे सके। देखो कितना बड़ा काम है और कितना सरल करके रखती है। ये उनकी दया है। दया कृपा मेहरबानी इसी को कहते हैं। लेकिन जब आप बच्चों को ही नहीं सुनोगे तो नहीं समझोगे कैसे क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, किसकी सुनना किसकी नहीं सुनना, किसकी लेना किसकी नहीं। तो मतलब जब सब काम ही भूल गए हो
तो फिर वो करेगा कैसे? अब बिल्कुल एकदम बिगड़ी व्यवस्था, उसको पूर्णतया ठीक करने में समय लगता है। वही देरी है कि हम सब अगर पाक साफ बने रहते हो तो फिर उनको देर नहीं लगती जगह। अब कहा ठीक है, धीरे 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 समय लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अब जितना जैसा जिसका कर्म है उतना उसको ज्यादा समय लगता है धोने में, साफ करने में। तो कहने का मतलब पूजा पाठ का अर्थ तो लोगों ने नहीं जाना कि पूजा पाठ किस लिए कराया जा रहा, ये शुभ कर्मों में क्यों लगाया जा रहा, ताकि हमारा तन और मन और यानी मतलब इंद्रियां सब गंदी न हो। जब गंदी हो जाएंगी तो आत्मचिंतन नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मचिंतन का विषय तो निर्मलता है। जब निर्मल पवित्र आत्मा बने रहोगे तब आत्मचिंतन सरल हो जाएगा। अब ये कहो कि मैं से बैठ जा तो चिंतन कर ले, जब तक मन कंट्रोल नियंत्रण में नहीं होगा, मन इंद्रिय घाटों से हटकर इधर नहीं लगेगा, तब तक चिंतन करना भी व्यर्थ है। क्योंकि जो चिंतन आज तक किया है वो भोगों का किया। ये मिल जाए, वो मिल जाए, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बाल बच्चे पति मिल जाए, तो इसी की तलाश में हमेशा बन रहा। अब धीरे 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 उधर से हटाने में उसको हटने में बड़ी दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है। लेकिन किसी मकान में आप रह रहे हो, उससे आपको निकाला जाए तो कष्ट होगा, लेकिन अब उससे अगर अच्छे मकान में पहुंचाया जाए तब जल्दी से आप छोड़ दोगे घर से। कोई सामान खराब, लेकिन जब तक खराबी का उसे ज्ञान नहीं होगा और अच्छा कोई प्रमाण सामने रखोगे नहीं तो बुरा छोड़ के अच्छे में कैसे जाएगा। तो दोनों प्रमाण महापुरुषों ने रखा कि शुभ अशुभ तो आप करते ही हो, लेकिन इससे परे निष्काम करो, जिसमें शुभ अशुभ और स्वार्थ और लालच और तमनी कुछ है ही नहीं। तो निष्काम कर्म भजन को कहते हैं। जब जो भजन करते हो निष्काम कर्म, यानी यहाँ का कोई कर्म नहीं है, ये इंद्रियों का, भोगों का, मन का कोई कर्म नहीं है। अब ये काम इतना कठिन है क्योंकि हमारा आपका मन बुद्धि चित्त सदियों से इसी में लगा हुआ है। ये कर ले, वो कर ले, ये बना ले, वो बना ले, ये खा ले, वो खा ले, इसके सिवा तो आपने कभी सुना ही नहीं था कि आत्मा को भी जगाया जा सकता है। क्या आत्मा जगती है? आत्मा है क्या? यही तो लोगों को पता नहीं, क्योंकि लोगों को केवल मन बुद्धि चित्त सीमित रखा है। और इतने में आप चिंतन करते रहे और उन्हीं की प्राप्ति के कर्म करते रहे। अब ये सौभाग्य मिला है जीवों को कलयुग में आत्मिक कर्म करने का कि आत्मा क्या है। अरे सारा खेल तो आत्मा ही का है। और बात सुनते थे शरीर भोजन पानी से चलता है, यानी खाने पीने से चलता है। तो महापुरुषों नहीं भाई, अगर खाने पीने से चलता होता तब जीवात्मा निकल जाती है, फिर शरीर में भोजन डालो तो चलेगा, भोजन का प्रयोग कर सकता है। अरे ये जड़ है, बगैर चेतन के जड़ पदार्थों का प्रयोग भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी बात सामने खोल कर रखी है कि सारा दारोमदार जीवात्मा का ये काल माया का देश भी तो जीवात्मा द्वारा चल रहा। अगर वो जीवात्मा को हटा दे तो काल की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कोई जीव जिंदा नहीं रहेगा, सब मुर्दे हो जाएंगे। तो कितना बड़ा काम करने आए दोनों तरफ। आपका भौतिक बना रहे जिससे आप शांति में रहेंगे, तो आप बैठ के अध्यात्म कर्म यानी भजन भी करने लगे। अगर बाहर का बिगड़ा रहेगा तो मन उसी में चिंतन करता हो, क्योंकि मन तन में है और तन की परेशानियां उससे नहीं सकता। तो कितना विचित्र खेल है कर्मों का हिसाब और माया का प्रसार। ये दो चीजें आपको समझिए कि हम कर्मों के विस्तार में लगे हैं, लेकिन यही पता नहीं था ये कर्म तो करते नहीं, लेकिन ये कर्म कहाँ तक ले जाएगा, किसकी प्राप्ति कराएगा। तो ये तो जानकारी लोगों ने दी नहीं। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। अरे कर्मों का तो देश है, लेकिन ये देश उन कर्मों का है जिन कर्मों को करके आप इसी देश में रहेंगे। बार बार जन्म और मरण, कभी पशु में, कभी पक्षियों में,
कभी कीड़े मकोड़ों में, मतलब जंगली जानवरों में। और जब जीवात्मा निरंतर मन के साथ लगी रही, क्योंकि उसने मन को साथी बनाया था और कहा कि भाई चलो अब तुम दोनों नीचे के लोगों में घूम करके वापस चले आएंगे, हम बिना तुमको साथी नहीं हो। बस इतनी वचनबद्धता उसकी, इन्हीं वचनों में बच गई हूँ। अब वो इंतजार करती है भाई हमारा साथी मन कब घूमेगा, कब मुड़ेगा, कब इधर की तरफ मुखातिर होगा। इसी हुई बेचारी उसको लगा और हर योनि में जा, जब उस योनि का कोई मतलब उसका नहीं, ना उस योनि के कर्म भोग को करती और ना कुछ खाती तो पीती, नया सामान का कोई नहीं लेती, लेकिन फिर भी संगदोष आती थी। कितना बड़ा होता जब जीवात्मा पाठशाम निर्मल पवित्र अजर अमर अविनाशी, तो जब वो फंस गई है तो ये गंदगी में रहने वाला जीव कैसे निकलेगा। इसी गंदगी को खत्म करने के लिए महापुरुष आए कि चलो उन जीवों की मदद कर दी जाए। बहुत युग काल समय निकल गया, काल की व्यवस्था में फंसे फंसे, तब लाग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में यानी कर्मों की गंदगी में फंसे जीवों को निकालने के लिए आ गए। और निकालने का तरीका कितना सरल रखा कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो, पर तीन ही रास्ते, चौथा कोई रास्ता। शारीरिक कोई भी कर्म, कोई भी साधन आप सीख लें, उससे जीवात्मा का कोई मतलब नहीं। और बेचारे यही सांख्य योग, कर्म योग, मीमांसा योग, दृढ़ योग, इन्हीं में तो पूरा जीवन चला गया। लेकिन नाम योग तो किसी ने बताया नहीं, जबकि नाम योग की साधना से ही ये जीवात्मा जब नाम को पकड़ेगी तभी तो अपने घर को जाएगी। नाम डोरी है, जो डोरी मृत्यु मंडल में महापुरुष लटका देते हैं, उसी डोरी को अगर पकड़ना सीख जाए तो घर चली जाएगी। अब पहली बात तो डोरी नहीं मालूम, डोरी को कैसे पकड़ा जाए मजबूती के साथ, ये भी नहीं मालूम। मजबूती पकड़ने की शक्ति भी नहीं है, तो सब तरह से आसान, निर्मल, कमजोर जीव है, इसके बस का कुछ नहीं है। लेकिन जीव अहंकार बस अभी नहीं मानता है। तभी तो कहा था मैंने तुमको युक्ति दे दी, अगर करना चाहते तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हमको दे दो। तो ना तो आप कर सकते हो, न दे सकते। अभी यही निश्चय नहीं कर पाए हो कि हम कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर नहीं करते, चलो पूर्णतया उन्हीं को सौंप दे कि मेरे बस का काम नहीं, मैंने कभी किया नहीं, आपने बताया है तो आप ही करिए। तो कहा कि जीव भजन तो नहीं करेगा, भजन वो करेगा जिसने भजन का रास्ता दिया, वो भजन करेगा, उन भजन को करके वो निकाल ले जाएगा। लेकिन कहा कि कुछ न कुछ निमित्त मात्र दरवाजे में तो बैठो, जब दरवाजे पर बैठ कर हाजिरी हो गए तब इतना वो बेदर्द नहीं है कि तुम्हारी न सुने, लेकिन तुम बैठे नहीं चाहते। दरवाजे पर बैठे तो कभी सो गए, कभी मन गुनाहों में चला गया। जो किया है उसी को बार बार याद करता हूँ। जो नाम की साधना ना पकड़ा है, जो उसको तो याद ही नहीं करता। तो अरे कुछ न कुछ करो तो देखो जो नाम तो ले सकते हो, लेकिन वो भी नहीं लेता है। अगर कोई परेशानी मुसीबत हो तो नाम आपके मुख से नहीं निकलेगा। क्यों? आपने नाम का अभ्यास नहीं किया। कहा उठते बैठते सोते जाते कोई भी कार्य करो वो नाम का आधार बना के। जब नाम को पकड़े रहोगे तो कोई काम आप खराब नहीं करोगे। इसलिए महापुरुषों ने दो नाम, एक वर्णात्मक, एक ध्वन्यात्मक। ये गुरुदेव वर्णात्मक हो, ये बाहर का शरीर का आपका काम करेगा, और 5 नाम ध्वन्यात्मक। जब उन 5 नामों की ध्वनियों को जीवात्मा सुनेगी और तो उधर अपने घर की तरफ उखाते हो। कितनी मेहर दया कृपा करके आपको दोनों आधार पकड़ा दिए। जब तक शरीर से रहो इस नाम का स्मरण करते रहो, इस नाम के अनुसार शरीर को काम में लगाते रहो, तो जो गंदगी है वो उतर जाएगी और नहीं आएगी नहीं। तो किस तरह का काम किया जाए। अब उसमें जीव न तो सत्संग समझ रहा, न सेवा समझ रहा, न भजन समझ रहा,
जबकि अध्यात्म के तीन ही स्तंभ है सत्संग से और भजन। बाहर में और अंदर में भी समृद्ध वो चाहे अंदर चाहे बाहर दोनों तरफ उन्होंने रास्ता वही रखा है जिससे इधर उधर मन जा नहीं मिल पाए। बाहर अगर भटकेगा तो इस नाम से, और अंदर नहीं बैठ पा रहा नहीं तो उस नाम के द्वारा। कितना कठिन और कितना सरल कर दिया। अब अगर सरल कर दिया जाए तो आपको शंका होती, और कठिन कर दिया जाए तुम्हारे बस का नहीं, तो फिर तुम कैसे करोगे, कैसे प्राप्त करोगे? तो जब सत्संग में आओगे उन वचनों को सुनोगे जिन वचनों को तुमने कभी नहीं सुना, कभी उन वचनों की तरफ मन को ले जा ही नहीं दिया। क्यों? उन वचनों की जानकार नहीं थे। जब जानकार आए तो आपको जानकारी थी अब ये बहुत नया आइटम है, बहुत नया विधि तरीका है। लेकिन जब धीरे 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 करते रहोगे तो अभ्यास में भी पुराना हो जाएगा। तो नित्य अभ्यास करो, करत करत अभ्यास के जड़ मध्य में सुजान। कितना भी जड़ जीव हो वो भी जानकार हो जाता है निरंतर अभ्यास से। अब अभ्यास तो मन को भोगों की तरफ जाने का, भोगों के सामान का चिंतन करने का। कभी आपने आत्मचिंतन किया नहीं, और आत्मा के लिए कौन सा सामान चाहिए, किस सामान से आत्मा मतलब यानी जगह की घर चलेगी वो भी नहीं मालूम। तो चारों तरफ से अब मन की घेरा घेरी हुई, इसको घेर घार के नाम की तरफ लगाओ। अब घेरा घारी में मन को परेशानी हो रही है। जैसे एक तालाब में मछली और तालाब में जाल डाल दिया, तो तब तक मछली को कोई महसूस नहीं होता। जब जाल समेटा जाता है और उसका क्षेत्र संकुचित होने लगता है तो वो समझती है कि हमारा तो किसी परेशानी में बन रहे। ऐसे मन का क्षेत्र भोगों का है। अब उसे धीरे धीरे सिमटाव किया जा रहा, समेटा जा रहा, तो मतलब तकलीफ तो उसको होती है कि हमारा ये सब काम बंद कराया जा रहा। अब उसको ये नहीं मालूम कि ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम इसी काम के कारण तो फंसे हो और तुम निकल कभी सकते नहीं हो, और इन कर्मों के जाल से कभी तुम्हारा छुटकारा होगा नहीं। तो धीरे 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 मन को समझाओ, इधर उधर समझाना देखना बंद करो, क्योंकि तुमको अपना काम बनाना। तो जब तक मन तुम्हारा नहीं समझेगा और वो साथ नहीं देगा तब तक कैसे करो? क्योंकि वो दोनों साथी होंगे। जब दोनों साथी मिलेंगे, दोनों साथियों का काम एक ही, विचार एक ही, धारणा एक ही हो जाएगी, तो वही काम सरल हो जाता है। तो जब भी बैठक करो तो वाणी को याद किया करो, क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान जब होगा तो गुरु के स्वरूप में बैठा लो। जहाँ गुरु स्वरूप बैठ जाएगा वहाँ मन की बात तो खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु मूर्ति। पूजा करो तो गुरु की चरण कि और तो आप चरण देते नहीं कोई। तो लेकिन अब काल की शक्तियों के चरणों को पूजा यहाँ सिखाई गई कि धीरे धीरे काल तो यहाँ का मालिक है। जब मालिक जिसके देश में रहते हो उस मालिक को याद करो, और आप जिस देश में जाना चाहते हो उस मालिक को याद करो। तो दोनों की जानकारी आपको दी। इधर जब तक नहीं जानकारी थी, अज्ञानता थी, तब तक मतलब यानी काल की पूजा करते गए आप। वो भी पूजा इसलिए कि काल देश में हमें कोई काल की तरफ से परेशानी न हो, कोई दिक्कत न हो, कोई रोकथाम न हो। वो भी अच्छा था। पूजा कोई गलत नहीं है, लेकिन पूजा कहाँ की है, क्या क्या हमको दिलाने वाली है, हमको निकालने वाली की फंसाने वाली है। आप धीरे धीरे जब संतों के करीब आप पहुंचे, उनके सत्संग वचनों को सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तब वचनों का राज आपको समझ में आया कि आखिरकार इन्होंने वचन क्यों उच्चारण किए, अभी तक क्यों नहीं किए। 3 युग निकल गए, ये वचन क्यों नहीं आए, और जब वचन नहीं आए तो जीवात्मा बच नहीं पाए। तो वो आपको बड़ी समझदारी से काम लेना, कोई उस श्रृंखलता में काम नहीं करना। गंभीरता में बैठकर पहले विचार किया करो कि आज सत्संग में क्या क्या कहा गया,
क्यों कहा गया, कहाँ के लिए कहा गया और किस लाभ प्राप्ति के लिए कहा गया। जब ऐसा विचार करने लगोगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। अब आपने सुना और मनन किया, नहीं बोल रहे, सब 2 मिनट में हो जाते। गंदगी और बुरे काम तो याद रखते हो, वो कभी नहीं बोलते हो, क्योंकि मन पे पकड़ सदियों से गंदगी की नहीं, यहाँ की है, उधर की तो जानकारी उसको मिली ही नहीं। अब धीरे 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 जैसे कोई चीज हो, उसको एक बार की मोड़ दोगे तो टूट जाएगी। जैसे बांस को मोड़ा जा सकता, लेकिन ऐसे मोड़ तो टूट जाएगा। तो कहते मोया लगा दो, तेल का मोया लगा दो, यानी उसको मुलायम कर दो, तो धीरे धीरे मोड़ दोगे। ऐसे मन की कठोरता को, मन की अज्ञानता को, मन की पकड़ को धीरे धीरे सत्संग वचनों को मोया लगाओ। और का मतलब ये, जब ये मतलब मुलायम हो जाएगा तो फिर आपका साथ देने लगेगा, यही मन साथ देगा। जब जब इसीलिए कहा जो जीवात्मा जाग जाते सदगुरु शरण में जाते और अपने आप को बिल्कुल निखारिश कर देती है, वही जीवात्मा को समझा सकती है। जो समझा वही तो समझाएगा, जो खुद ही नहीं समझा होगा समझाएगा। तेरे को सुनना समझना नहीं है, और सुन करके भाषणबाजी करोगी समझना नहीं। ये भी तुम्हारी घोर अज्ञानता कि तुम बिना किए और बिना कुछ पाए, मतलब बिना देखे, ये सब क्यों कह रहे हो। तब कहा भैया जी कहना न बोलना कुछ ताले जुआ में रखो। इस तरीके से कि जवान को बंद करके रखो कि मतलब हमें कुछ कहना नहीं, जब तक जो चीज हमें मिली है वो मिल नहीं जाए। लेकिन ये जीव मानता का जरा सा बता दो, वर्णबाजी करने लगता, वर्णबाजी किया नहीं तो चला। समय भी आपने खराब किया, वचनों का उच्चारण तो किया, लेकिन कोई चीज कहने से थोड़ी लाभ। अब मान लीजिए हम ये कहें कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या आप संतुष्ट हो जाओ? क्या आपको बताने से मिल गया? अरे बताने से नहीं मिलता है, हाँ मिलने के लिए बताया जाता है। पहले समझो ये हमें सुनाया क्यों जा रहा, किसके लिए सुनाया जा रहा। जब यही वचन आत्मा का कान खुल जाएगा और सुनने लगेगा तब वचनों की कदर करेगा। और यही गई सुबह, यही मतलब गुरु स्वरूप जब आत्मा की दिमाग पर यानी मतलब चढ़ जाएगा सामने तो यही लाभ करने लगेगा। है तो ये उधर का काम, लेकिन तुम इधर बैठे हो, तो तुम जहाँ बैठे हो वही तो पहले सुनाया जाए कि भाई ये बैठक तुम्हारी नहीं है, ये मन की बैठक है। इस बैठक पर अगर बैठते रहोगे तो अंदर का कुछ नहीं मिलता। तो धीरे 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 देखो कैसे आहिस्ते आहिस्ते काम करते, और आपको कठिनता नहीं होने देते कि कहीं जीव बेचारा भटक न जाए। इतना करने के बावजूद भी जीव भटक 45 करोड़ जीवों को इतनी बड़ी संख्या में किसी महापुरुष ने नाम नहीं बांटा है, नाम नहीं दिया है। और मालिक ने क्या किया, 45 करोड़ जीवों को मथुरा में आपको नाम से जोड़ा। लेकिन आप नाम तो भूल गए, मथुरा में जुड़ गए। कहते भाई मथुरा जाएंगे, वहाँ मंदिर बना, उसका दर्शन करेंगे। अरे तुमको गुरु ने नाम से जोड़ा था कि मथुरा से जोड़ा था? किसी स्थान से जुड़ने से स्थान थोड़ी काम करेगा, वो तो उनके पास वो चीज है जिससे तुम्हारा काम। अब इतनी भी लोगों में समझ नहीं रही कि हमको पकड़ना क्या चाहिए। स्थान तो जड़ है, मथुरा से अयोध्या कोई हो, वो तो क्या है। लेकिन जब तक वहाँ चेतन रहेगा उस जड़ को भी चेतन कर देगा। जड़े करे चेतन, जो जड़ को चेतन बना दे वो चेतन है। उस चेतन की तलाश करनी चाहिए कि हमको वो चेतन कैसे मिलेगा जिससे हमारा जड़ शरीर चेतन का रूप ले ले। तो कहने का मतलब ये है जब आप सुनोगे तभी तो कुछ होगा। अब धीरे 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 आपके कान तक पहुँचाया जा रहा, आपको ये नाम का रस पिलाया जा रहा कि जब आप अपनी तरफ से इच्छा प्रकट करके पीने लगोगे तो उसका लाभ मिलेगा। अभी तो जबरदस्ती आपको मिलाएगा, तुम पीने का मतलब ही नहीं सोचते, और किस लिए पिलाया जा रहा वो भी नहीं जानते, और कौन सा नशा चढ़ाया जाएगा
जिससे बाहर के सारे भोगों के नशे खत्म हो जाए, वो भी तो नहीं मालूम आपको। तो ये सब अज्ञान जीवों को समझाना थोड़ा बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो काम करने हैं उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। वो तो सर्व समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। अपने जीवों को कुछ न करने दे, सदे ले जाएगा। लेकिन जीव को इतना पक्का विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे लिए जो भी किया जा रहा सब मेरे लिए, जो भी सुनाया जा मेरे लिए, सब मेरे भले के लिए, आप कल्याण के लिए कराया जा रहा। जब इतना पक्का विश्वास आपको हो जाएगा तब आपको घर बैठे ही लाभ मिलेगा। तो इसीलिए तो किसी को स्वर्ग नहीं बनाया, किसी को जंगल नहीं भगाया गया। ये सब काम पाखंड का नहीं कराया। ये मनुष्य मंदिर है सच्चा, इसी मंदिर को गंदा मत करो और इसी में तुम्हारी वो चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी हुई है, बस उसी को तो जगाना है, क्योंकि शरीर तो जाएगा नहीं। तो सामान इकट्ठा किया भी नहीं है। ये धन और दौलत और जमीन मकान दुकान पद पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर, ये तो आप पैसा नहीं देंगे। ये सब बेचारे यही छूट जाएंगे जिनको तुमने अज्ञान का बस पकड़ के रखा है, और उन्हीं के कारण ये आप कल्याण आप कर नहीं पा रहे। तो ये हमारा ये सामान हमारा दुकान हमारी मकान हमारा, अरे भाई तुम्हारा तो कुछ ही नहीं। अपने आने की स्थिति पर विचार करो कि हम सब माँ के गर्भ से नंगे और अकेले हैं, कोई साथ लेके नहीं आए और कोई सामान लेके नहीं। ये तो नंगा पैदा हुआ और जब जाएगा फिर नंगा कर दिया। सब नंगा झोरी ले ली जाएगी। अरे कुछ लिए तो नहीं जा रहा, जरा काम देखो, कुछ सोना और चांदी तो नहीं, सब पत्थर नहीं उतार लेंगे फिर इसको नंगा। जब कुछ नहीं जाना है तो इसमें फंसे क्यों? अगर फंस गए हो तो महापुरुषों के आदेश पर उसका प्रयोग कर लो, ये सब तुम्हारे साथ चला जाएगा। सब साथ आप लेके जा सकते हो, लेकिन बिना जानकार के आदेश पर खर्च करोगे वो भी बंधन का कारण बन जाएगा। और ज्यादातर लोग बेचारे दान करने पुण्य करने को उनको मालूम नहीं किसको दान करें। और महापुरुषों को मालूम है कि तुम्हारा वहीं पर यानी खर्च कराया जाएगा जिन लोगों से आपका लेन देन होगा, कर्मों की अदायगी होगी। ये कर्मों का राज तो नहीं तुम्हारे, आपने कितने जन्म लिए और किसके जन्मों में क्या क्या किया और किसके साथ क्या किया, ये सब उनको मालूम। और इसीलिए वो जीव आ गए, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम ये जीव किन जीवों से हमारा कर्म कर जाए। तो आप सत्संगों में देखिए जिनको तुम जानते नहीं, कहाँ रहते कुछ नहीं जानते, लेकिन महापुरुष तो मालूम है कि कितनी बार तुमको इन प्रांतों में, जिलों में, इन जातियों में, परिवारों में मतलब यानी जन्म लेना है तो धीरज से एक जगह कोई कार्यक्रम का आधार बना दिया और सब जीवों को बुला दिया जिनसे तुम्हारा लेन देन है, और फर्ज से उन्हीं जीवों में तुम सेवा लेने लगते। अब तुमको मालूम नहीं है, अगर मालूम हो जाए तुम्हारे स्वार्थ चल जाएगा। तो सेवा भी करते हो लेकिन कोई स्वार्थ नहीं, यहाँ सेवा करो केवल स्वार्थ नहीं। घर में भी जमीन है वहाँ करते हो, वहाँ स्वार्थ है, भाई इतना हो जाए इतना हो जाए, यहाँ तो कोई आपका स्वार्थ नहीं। देखो चारों तरफ ध्यान स्वार्थ की बात है। अब आपकी समझ में धीरे धीरे आएगा कि जैसे आप यहाँ काम करते हो और जब तक रहते हो तब तक खूब करते हो, सेवा करो और चले जाते हो तो जैसे भूल गए। इसी तरह से अगर उस घर में जो तुम्हारा नहीं है, उस घर में केवल एक रहने का समय आपको निश्चित कर दिया गया, तो उसमें भी जब तक रहो ये समझ कर रहो कि हमारा यहाँ कर्म कर जाए। कोई बेटे का है, कोई बेटी का है, पति का है, पत्नी का है, अड़ोसी और पड़ोसी है, इनका और उनका है, तो धीरे 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 तुम्हारे कर्म कर जाने पड़ जाएगा। तो बस तभी तो जा सके, ऐसे कोई ले नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत जन्मों का और युगों का कर जाना पड़ा था। अब उस कर्म करने की तो जानकारी किसी को नहीं, वो तो उन्हीं को जानकारी जो त्रिकालदर्शी, जो भूत भविष्य वर्तमान को सब एक जगह से बैठ के देखते, सारे मंडलों का, लोगों का, सारी योनियों का सब एक जगह बैठ कर देखते हैं किन किन योनियों में आपने क्या क्या किया, किसको मारा, किसको काटा, किसको सताया, किसको ठगा, किसका व्यवचार को त्याग, ये सब मतलब यानी देखा। तभी तो आपको यहाँ पर बनाया गया, इस पवित्र भूमि से निपटाना हो सकता है, क्योंकि औरत ऐसी भूमि कहीं नहीं है, ऐसी भूमि कहीं नहीं।
मथुरा भी ऐसी भूमि तो राक्षसों की राजधानी कंस की थी। उसको कृष्ण ने कितना मार काट हिंसा कत्लेआम करके उस पर कब्जा किया था। पवित्र तो नहीं किया, उस पर अपने अधिकार जमाया था। लेकिन ये भूमि तो 88,000 ऋषियों, एक की नहीं 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। बताइए इतने ऋषियों ने मिलकर इस भूमि को पवित्र बनाया तो किस काम के लिए बनाया? जैसे आप कोई चीज बनाते हो तो अपने प्रयोग के लिए, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने इसको पवित्र के लिए बनाया उसका कोई प्रयोग नहीं हुआ। क्यों? उसके प्रयोग के लिए महापुरुषों ने लिखा कि कोई पंडा, कोई पुजारी, कोई स्वार्थी ये प्रयोग नहीं करेगा। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुधाता। ये नैमिष धाम है, ये तीर्थों का तीर्थ राजा है। और मतलब यानी जब साधक आएंगे तो साधक को जमीन का लाभ मिलेगा, पुजारी को नहीं मिलेगा। साधक इसे किसी पुजारी या किसी को कुछ नहीं मिला, उनको कुछ वर्ग में नहीं मिलता। वो तो समझते कि पैसा मिलेगा, सामान मिलेगा, इसी को समझते। तो इस भूमि की पवित्रता थोड़ी है। आप इसे गंदा कर लो तो उसकी सजा पाएंगे। अब ये मौका मिला है कि जब साधक तैयार हुए, जिनको साधना का ज्ञान कराया गया, अब उन साधकों को कहाँ पर पहुंचाया जाए कि अपनी साधना कर सके। जहाँ काम करो लोग अहंकार प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ प्रवेश नहीं करता तो तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। अगर अंदर हमारे निकल जाए तो यहाँ तुमको कुछ करना नहीं। ये तो तुमको बिल्कुल साफ सुथरी जमीन मिली है, आपको केवल अपना काम बना देना। तो कहने का मतलब कि 88,000 ऋषियों ने मेहनत की, इतना परिश्रम, और बेचारे यहीं रह के गए नहीं, उनकी जीवन पर नहीं जान पाई। लेकिन अब जो उनकी मतलब समस्या जो की है उसका आप जमीन का उपयोग करोगे तो उनको लाभ मिलेगा, तब उनको भी लाभ मिलेगा, तुम्हारा भी काम बन जाएगा, उनका लाभ हो जाएगा। वो कितना बड़ा काम इस भूमि से। अब इस भूमि के बारे में किसी को मालूम नहीं। अब धीरे धीरे ये जब संदेश आया तब लोग विचार करने लगे, कोई बात तो जरूर है। अब इस समय सब बारी बिना कोई नहीं बोलता, क्योंकि वो जमीन पर बोलने का कोई असर प्रभाव दिल में नहीं हुआ। इतने दिन भाषण स्पीच प्रवचन होते रहे, अरे कोई काम न राज का काम हुआ न धर्म का, कोई काम नहीं, और दोनों बेचारे उतरे पड़े। तो आज जब उस भूमि पर कोई साधक आएंगे, साधक बैठ के साधना करेंगे, सेवा करेंगे, जिस सेवा से आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, तब इस भूमि का प्रभाव लोगों की समझ में आएगा। अब ये तो इतना विचार करते भाई वहीं से नहीं क्यों हो रहा, अब उस भूमि पर कुछ भी नहीं हो रहा, सारी दुनिया तबाह हो गई, ये बीमारी वो बीमारी, ये परेशानी वो झंझट। लेकिन यहाँ पर तो कुछ 3 महीने लॉकडाउन लगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई लॉकडाउन किसी तरह का, क्योंकि यहाँ पर वो चीज प्रवेश नहीं कर सकती है जिससे जीवों का नुकसान। इतनी पवित्र ऋषियों की वो, अरे ऋषि मुनि महात्माओं की भाई आगे से कोई चीज आ जाए, इसीलिए तो उन्होंने पवित्र किया था। अब धीरे धीरे इस भूमि का ऐसा सारे विश्व को साथ जाग जाएगा। अब ये नित्य संदेश आ रहा, सब सुनते हैं कि मतलब यानी वो नैमिषारण्य तपोभूमि से ये संदेश सारे विश्व के लोगों को जा रहा। अगर सब सुन करके अपनाने लगे तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम बहुत बीमारी दवा से डॉक्टर से, उनको क्या मालूम, बीमारी भी कर्मों का लेन देन, वांति कर्मों का। कभी कहा भाई बीमारी क्यों दी जाती, मालिक को याद करने की। गरीबी क्यों दी जाती, मालिक को याद करने के लिए। बदनामी कलंक क्यों लगाया जाता, मालिक को याद करने के लिए। जब यादगार इन 3 तरीकों से होगा तो तुम अपने मनमुखी विचारों से कैसे याद करो। क्या मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, चित्त का विषय, वो सब इनसे परे है आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन कोई किताब से पढ़ के सुनाए तो न वो कर रहा न करा सकता,
वो तो कराने वाला महापुरुष मिलना चाहिए, जिसने किया और करके लाभ प्राप्त किया। जब वो मिल जाएंगे तो आपको लाभ दिला देंगे, बाकी कोई नहीं जान सकता। अब इतने लोग कहने वाले हो गए, तो इनमें से करने वाला कौन, कराने वाला कौन? इस पर विचार जीव कैसे करेगा? इतनी भीड़ हो गई, इतनी भेदधारियों की भीड़ हो गई। दाढ़ी बाल रख किया, लाल पीला सफेद कपड़ा पहन लिया और जगह जगह मतलब यानी और स्वाद की दुकान खोल दी है। अब बेचारे जीव भ्रमित पे है, कौन अच्छा कौन खराब, किसके पास जाऊं किसके पास न जाऊं, कौन मेरा काम करेगा कौन नहीं करेगा, कौन इस काम को जानता कि नहीं जानता, आत्मिक राज रस को कौन जानता है? कहा वो शब्द ज्ञानी हो जाता है। अब शब्द कहा शब्द पार की गुरु जो हो गए तो जैसे वह भेज सका है। अगर शब्द की पारी करने वाला, शब्द की पकड़ करने वाला और शब्द में लय होकर जो बैठा का वो जब मिलेगा तब आपको सब ज्ञान होगा। दुनिया सब अच्छा ज्ञान कोई ये पढ़ लें, ये याद कर लें, ये रख लें, तो वो सब वो अच्छा ज्ञान केवल पेट तक सीमित है। रोटी कपड़े मकान दिला देगा, लेकिन आत्मा को तो नहीं जला देगा। तो ये भी तुम्हें समझना है। चलो शरीर का काम है, शरीर जहाँ से होगा वहाँ से कर ले, और आत्मा काम जहाँ से वहाँ से। अगर दोनों बातें समझ लो तो आप दोनों कर सकते हो। इसीलिए शरीर का समय ज्यादा रखा, 8 घंटे काम, भरण पोषण पेट पालन बाल बच्चों की से 8 घंटे रखा, और होते 24 घंटे। चलो 8 घंटे आपका यानी परिवार के लिए, शरीर के लिए दे दिया, और 5 घंटे सोने को, तो 13 घंटे। अभी तो आधे लगभग बचे पाए। चलो भाई इधर उधर मिले जुले कुछ समय लगा दिया। तो महापुरुषों ने सब समय निकाल कर कहा केवल 2 घंटे समय, 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम, आत्मा के घाट पर आप आत्मचिंतन, मन के घाट पर तो आप सांसारिक चिंतन करते हो, भोगों का चिंतन करते हो सामान पाने का, लेकिन आत्मा के घाट पर जो 1 घंटे समय दो, उसमें भी कोई चिंतन नहीं होना चाहिए, लेकिन मनमानी नहीं साथ देता। जब आप आत्मचिंतन के लिए बैठते हो तब भी मन वही होना मन करता है। क्यों? उसको ये अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कोई रस नहीं, इसमें वो कहता है हमारे लिए कोई रस ही नहीं। तो बेचारा बेरुखी में आ जाता तो बार बार, लेकिन कहा कि बार बार समझ के लिए। तब कहा कि मन जाए तो जान दे कसके राज शरीर, और उतरी पड़ी कमान से कभी न जाने। अरे मन तो भगोड़ा है, ये तो बख्ता जाने दो उसको, लेकिन शरीर का साथ मत दो। जब शरीर का साथ दे दोगे तो वो सब कुछ कर डालेगा, अच्छा बुरा पाप, और आपको उसी कर्मों में बरसा देगा। कर्म करेगा, शरीर से कराएगा, और रस अपना लेगा। कितना होशियार है, कर्म तुम शरीर से करोगे और रस अपना लेगा, और कर्म करने वाला पकड़ा जाएगा। तभी तो कहा अपराध करे कोई और, सजा कोई और है। अपराधी मन है और पीटा जाता तब लोग कहते हैं मारो उसको बहुत खराब किया, लेकिन जो करा रहा हो तो उसको तो दिखाई नहीं देता, करने वाला तो अंदर बैठा हुआ। तो इस मन के अधीन रहकर किसी ने कुछ नहीं पाया, केवल कर्मों की मार पड़ती नहीं, और मार को यानी मार पड़ते 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 अब वो मार का आदि हो गया, उस मार को कहता अच्छा हो। तो जब सत्संग सुनोगे तभी तो आप छाटना जानोगे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख क्या है, शुभ क्या है, माँ बहन बेटी बहू क्या है, मतलब ये सब जानकारी सत्संग सुनोगे तभी आप छाटोगे। तो आप वचनों को सुनोगे उसमें छाटो जो तुम कर सकते हो, क्योंकि वचन तो सब लोगों तक का होता, और यहाँ सुनने वाले कोई एक आध साधक ऐसे होते हैं तो जो वचन कहा जाता है वो सबके मौलिक होता। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु उसी रूप में दिखाई देता, जिस मंडल का जीव है वो मंडल पर गुरु को देखा। हमें कभी लोगों ने अनुभव किया, जब सत्संग बाहरी प्रांतों में होता तो लोग तो हिंदी जानते नहीं,
तो उनसे पूछा गया कि स्वामी महाराज तो हिंदी में बोलते, क्या तुम्हें सुनाई देता कुछ? अरे कहते वो हमारी भाषा में बोलते, उसको अपनी भाषा सुनाई दी और उसको अपनी भाषा सुनाई। इसको कहते हैं त्रिगुणातीत, इसको कहते हैं छह अक्षर नीचे की बात अक्षरातीत। जो अक्षरातीत है सब अक्षर विद्या से परे बैठा हुआ, वो सारी विद्या जानता, और वो जो बोलेगा जहाँ जहाँ के लोग प्रांतों के रहने वाले वो अपनी बुरी भाषा में सुनेंगे। यही सबसे बड़ा इसे आपको जानता हूँ। तो लोगों ने बताया कि नहीं तो हमारी भाषा में बोल, तब लोगों ने भाई हम सुन रहे तो हिंदी में, और उड़ीसा वाला कहता उड़िया में, यानी मतलब बड़ा बड़ा सुन रहा अपनी भाषा में। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इसी चमत्कार को तो लोग नमस्कार करते हैं, लेकिन महापुरुष कोई चमत्कार नहीं करते। चमत्कार भी तो काल का सामान है, और काल के सामान से जो फंसाएगा वो निकालेगा कैसे? इसलिए कभी कभी अनुभव आपको करा देते जिससे तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाए। तुम्हारे विश्वास के लिए तो क्या कहना था करते, कहीं ये यज्ञ करा दिया, ये तो बाहर का, ये भी बाहर का, कहीं कबला निकाल दिया, ये भी बाहर का, कहीं और कोई अधिवेशन, कोई सम्मेलन, कोई मतलब यानी स्थापना कर दिया, तो है तो सब काली काल बाहर का। लेकिन काल में फंसे के जीवों को निकाला कैसे जाएगा? उसके लिए वही सामान पहले रखो। जब सामान ये करे वही सामान उनके पास दे दो, चलो उनके पास सब सामान। ऐसे को ढूंढ लो जिसके पास तुम्हारा सब सामान मिल जाए। तो कहते नहीं भाई वहां चलो, वो दुकानदार के पास सब सामान एक ही से ले। इसी तरह देखो हमारा सब सामान किसके पास है, बाहर वाला और अंदर वाला दोनों का। तो कहोगे बस पकड़ लोगे कि बाहर भाई हमारा काम हो रहा अंदर का, फिर आप उसमें छाटे लोगे कि बाहर काम को हमने करके क्या पाया और अंदर का सामान पाके क्या पाया। जब दोनों पर विचार करोगे तब कहो भाई अंदर वाले सामान ने सबको नहीं, ये बाहर वाले सामान ने तो ये बाहर घुसा के रखा, जरा अंदर का सामान पकड़ देंगे, और वो सामान पकड़ लिया तो फट से निकल गया। अंदर का सामान नाम है और बाहर का सामान दाम है, जो दाम पैदा करते हो धन दौलत। ये दाम बाहर का और नाम अंदर का। इसलिए महापुरुष ने दोनों नाम दिए कि बाहर भी पैसा पड़ा है काल के नामों से, तो कैसे निकलेगा? तो जय गुरुदेव के बाद और अंदर में तो 5 नाम है, तो सभी शब्द जो भी आया, क्योंकि ये तो सीढ़ी है, ये 5 टन्नों की सीढ़ी जो सतलोक जैसी अटारी पर पहुंचने के लिए, ये तो सबने लगाई। क्योंकि सतलोक से संत आते हैं तो अपने लोग को पहुंचाने के लिए ये 5 टन्नों की सीढ़ी सबने लगाई। लेकिन लिखा तो ये मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, सच्चा मंत्र है गुरु का वाक्य, और गुरु का वाक्य जय गुरुदेव। जब आपको नामदान दिया गया तब सबका बताया गया कि पहला नाम लो ये राग नाम रूप स्थान है, और मतलब दूसरा नाम लो ये आवाज नाम रूप स्थान, तीसरे ये जय गुरुदेव का नहीं बताया कि जय गुरुदेव का नाम स्थान को, और पहले नाम जय गुरुदेव बोलो, बाद में ये बीच में सीढ़ी रहेगी, इधर भी जय गुरुदेव, उधर भी जय। कभी कहा यहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे। जब यहाँ वहाँ मिलेंगे तब आपको कि नहीं वही है जिनको मैंने वहाँ देखा था। वैसे नाम रूप तो ये उपाधि, वैसे नाम और रूप ये तो केवल उपाधियां हैं, यहाँ भी कुछ नहीं, ये भी जगह है। तो इसी कहा वो आएगा अनामी जिसका खुद कोई नाम नहीं हो, वो तुमको विभिन्न प्रकार की नाम की संज्ञाओं से अलग करेगा। इतनी बड़ी चीज है, लेकिन पकड़ लीजिए। जब पकड़ोगे तो सब में विचार करो, और पकड़ ही तो तुम्हारा काम करे। और पकड़ करते हुए ये कर रहे बात बस तो मतलब यार ये जान गए वो जान गए, बिल्कुल छोटा अज्ञान, उसी में आप अहंकार करते हुए फंसे पड़े हो, जबकि वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं। जब तुम्हारा ही काम उससे नहीं हुआ तो तुम लोगों का काम कैसे कर दोगे उनका? तो ये सब विचारे विषय है। और धीरे 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 ये भूमि संदेश सुनाने की है, इसीलिए कहा गया था भाई आगे आपको संदेश बनेगा, लेकिन बीच में बड़ी विराम हो जाए।
क्यों? जब लोग उस पर गौर ख्याल नहीं करेंगे, कोई विचार नहीं करेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो उसमें बारी विराम हो जाए, ताकि फिर ये समझे सिर्फ समझाने नहीं समझे। 4 नीतियां रखेंगे समझाने, साम दाम भेद और दंड। अंतिम दंड है। तो साम माने समझाना, दाम माने लालच, तुमको ये मिल जाएगा, तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तभी क्यों नहीं समझा। तो भेद, किसी को उसने नहीं माना उसको ये सजा मिली, उस युग में वो नहीं माना उसको ये सजा मिली, और तुम नहीं मानोगे तुमको ये मिले। इस पर भी जब नहीं माना तो अंततोगत्वा दंड विधान लागू करना पड़ा। दंड विधान का मतलब प्रकृति प्रकोप, मौत, ये मौत है दंड विधान। तो अंत में ये विधान लागू करना कि जिस महापुरुष ने जगाने, सुनाने, समझाने, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए 60 वर्ष उधर और 8 वर्ष 68 वर्ष को नहीं बोली, सुना नहीं, न सुना, न समझा, न किया। तब कहा भाई नहीं मानोगे, मैं कुदरत को जाप दे दूंगा, मैं तो ये काम मार काट कर नहीं सकता, मैं किसी का हित कर नहीं सकता, मैं तो समझा बुझा के तुम्हें सच्चे सही रास्ते पर खड़ा करूँ। नहीं मानोगे तो उसको दे दिया। अब जब वहां ढीला किया गया तो कुदरत ने एक झटके में कितनों को समझा, कितने करोड़ों चले गए, औकात था। अभी संत महापुरुष समझा रहे और चिता रहे, जगा रहे, होश में लाके खड़ा कर रहे और सेवा करा के तुम्हारे अनंत जन्मों यानी कर्मों की माफी दिला रहे। अगर तुमने इनके वचनों को न माना, इन पर न विश्वास किया, तो फिर आगे कुदरत खड़ी है करने के लिए तैयार, और वो सबको मनाना चाहती है। कैसे मनाया जाएगा? तो आपने देखा 3 महीने में कुदरत के समझाना, इस धरती से कितने करोड़ जीव चले गए। अब ये मनुष्य मंदिर बिगड़ गए तो आप बना लो, ईंट पत्थर वाला बिगड़ जाएगा फिर बना लो, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर गिर गया तो नहीं बना और दोबारा मिलेगा भी आपको। तो कितना महत्वपूर्ण कि दोबारा मिलेगा नहीं। और 4,84 योनियों का भ्रमण करने के बाद हमको ये अवसर दिया गया, तो आपको इसका महत्व समझना चाहिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। का उनके बड़े भाग्य हैं जिनको आपके परमात्मा ने ये मनुष्य दी। मनुष्य का मतलब स्त्री को शामिल है, जिस शरीर तो सबका ही पीछा और जीवात्मा सब में बैठी। वो तुमने यहाँ पर बंटवारा कर लिया, ये स्त्री है पुरुष है, स्त्री है पुरुष, तुमने बंटवारा किया। उसने तो शरीर बना लिया और जीवात्मा बैठा। जीवात्मा के नाते न कोई स्त्री न पुरुष, और वो जीवात्मा का काम करने वाले उनके यहाँ स्त्री पुरुष ही नहीं कुछ। अब ये जरूर है तुम इस बात को कैसे समझ पाओगे कि हम इस नकली रूप को असली क्यों मान बैठे और उसी नकली की परवरिश से सारा समय खराब करें और असली को आपने समझा। तो नकल और असल दोनों समझनी पड़ेगी, तब नकल छूटेगी। नकल भी असल की तरफ ले जाने के लिए ही थी। जैसे एक मंदिर बना दिया, एक पत्थर, उसमें एक मूर्ति लगा दी, और मतलब इसी तरह से मनुष्य मंदिर परमात्मा बना दिया और इसमें एक मूर्ति जीवात्मा बैठा। वो जड़ है, ये चेतन मूर्ति, और जड़ मूर्ति आपने लगाई और परमात्मा ने चेतन मूर्ति लगाई। अगर चेतन मूर्ति शरीर में न लगाई होती तो ईंट पत्थर वाला कौन बनाता? अरे इसी शरीर ने तो बनाया है, और वो जीवात्मा तब तो बना सकता है, इसके बाद नहीं। तो चाहे इधर चाहे उधर, दोनों तरफ जीवात्मा ही का। अब जीवात्मा को काम को समझा क्यों नहीं किया? क्योंकि आत्मज्ञानी कोई आया नहीं, आत्मा का ज्ञान कराने वाला कोई धरती पर नहीं आया। तो आत्मज्ञान लोगों को मिलता तो कैसे मिलता? और जब आए तो उनकी बात लोग समझ नहीं पाए, समझा नहीं, नकल करने, नकल बाड़ी की। अरे बाड़ी की नकल करके तुम वो थोड़ी बन जाओगे। कोई बाहर का भेष बना के तुम सतपुरुष के मतलब नुमाइंदे थोड़ी बन जाओगे। वो तो ऐसे नहीं बना जाता। जो काम करेगा वो अंदर बाहर एक समान होगा। अंदर में लोग हो जाओ, बाहर में
दोनों तरफ एक ही समान। जब ऐसे एक समान आप बन जाओगे, समानता आप में आ जाएगी तो आप समदर्शी हो जाएंगे। सबको एक दृष्टि से देखो, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई गरीब कोई अमीर, कोई पढ़ा लिखा कोई अनपढ़, कोई हिंदू कोई मुसलमान, कोई स्त्री पुरुष, ये स्वभाव खत्म हो जाए। ये आवरण है पर्दा, ये खत्म हो जाए। जैसे पर्दा हटा आपको आत्मज्ञान हो गया। अवकाश ने पर्दा लगाया, उसी पर्दे में भटक गए। कहा ये स्त्री है तो पुरुष है, तो पुरुष स्त्री में फंस गया, स्त्री पुरुष में फंस गया। तो इसका मतलब फंसाने का सामान और अंदर में फंसाना है, वहां कुछ वो तो बिल्कुल निखारी सी बात, कोई बात कुछ। तो दोनों तरफ का संदेश जब आपको मिलेगा तब आपको सच्ची जानकारी हो जाएगी कि मैं बाहर वाला पकड़ना कि अंदर वाला। जब तक बाहर रहेंगे हम इसका प्रयोग कर लें चतुरता के साथ, होशियारी के साथ। जैसे मधुमक्खी जब शहद इकट्ठा करती तो एक किनारे बैठ कर उसका रस ले लेती, दूसरी मक्खी ने नकल किया तो फंस गई, उसके ऊपर बैठ गई। अब वही फंस गई, उससे वो फंस गई, लेने गई रस लेकिन फंस गई, क्योंकि रस लेने का तरीका नहीं मालूम था। इसीलिए भोगों का रस मन लेता है, लेकिन बेचारे को तरीका नहीं मालूम तो फंस गया। अब तरीका आपको सिखाया जाना कि धीरज से इनका प्रयोग भी कर लो, ये समझकर कि हमको किराए पर मिले। अपना जल्दी से प्रयोग कर लो और फट से निकल चलो, अपनी घर की तैयारी में लगे रहो। अब तुमको ये नहीं मालूम कि अपने घर कहाँ है, किसी अपना घर कैसे इसी मिट्टी बने ईट पत्थर बना के हमारा घर है भाई, तुम्हारा तो इसमें परमानेंट क्यों नहीं रहता, क्यों निकाल दिया जाता? तुम्हारे घर के लोग निकालते हैं, तुम्हारे बाल बच्चे निकाल के अलग कर देंगे। कहीं नहीं नहीं जल्दी करो उनको ले मैं हटाओ वैसे, ये मुर्दे घर नहीं जिंदे रहने वालों को। आप लोगों को ज्ञान बने तो ये सब बनाया था रहने के लिए, रहने के लिए। जब हम ही नहीं रह पाए तो इसमें जितने आए वो नहीं रह पाए, केवल मुसाफिर। कुछ दिन वर्षों के लिए समय मिला तो धीरज से इस किराए के सामानों का प्रयोग करके अपना कर्म कर्जा उतार लो, अपने घर चलो। जब जानकारी मिलेगी तुम्हें तो आपकी समझ में आएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। तेरे को बहुत लग जाएगा आदेश मेरा वर्ष, क्योंकि अब चले जाएंगे दूसरे आ जाएंगे, हो जाएंगे तीसरे आ जाएंगे। ऐसे सबको आप मौका दीजिए, क्योंकि सब एक ही परिवार है। जैसे आप घर में 5-7 लोग कहते हो पहले 2 लोग चले जाओ, फिर वो जाते 3 लोग चले जाओ, ऐसे धीरे धीरे पूरा परिवार चला जाए। तो ये भी तो अपना परिवार है, गुड परिवार है, इसमें सबको मौका दो। धीरे धीरे आप चलेंगे तो और आ जाएंगे, ये चले जाएंगे और तो 2-4 दिन सेवा किया अपना चलेंगे, क्योंकि व्यवस्था वो भी आपकी बनाए। जब तक शरीर रहेगा तो वो आवश्यकता है उसकी भी, लेकिन ये दोनों तरफ की आवश्यकता। अगर इधर भी नाम की कमाई करो तो ये भी बन जाएगा और उधर का भी काम किया। एक ऐसा आधार पकड़ाया गया जिससे तुम्हारा ये बिगड़े ना और वो बन जाए। बिगाड़ और बनाओ, इसको समझना चाहिए। जब समझदार मिल जाएगा, जिसने समझा आपको समझा नहीं, तो तुमको कहीं छोड़ना भागना नहीं, कोई कायरता नहीं सिखाई जाए। ये तो कायरता छोड़ के बात है, साधु बन गए चला, फिर तो तुम कायरता कर रहे। इधर का खर्चा सब बाकी परिवार का और दूसरे परिवारों का भोजन किया, कपड़ा लिया, सामान लिया, वो कर्जा लग, ये तो और ज्यादा लाभ है। इसलिए कहा कि कलयुग में साधु नहीं बना था। साधु बन जाओगे बाहर से तो बड़ी मार पड़ेगी और मिलेगा कुछ। इसलिए घर गृहस्थी में रहकर साधुता धारण करो। साधुता एक विचार है और साधुता एक भेष नहीं, विचार है। जब तन मन वचन इंद्रिय साफ हो जाए
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाए तो आप सच्चे साधु। वो साधु इधर गृहस्थाश्रम का भी काम कर देगा, लोगों का बता देगा और उधर भी करने के लिए वो खती कर देगा। तो कलयुग में ऐसा समझ आया, अन्य युगों की बात आपको कोई भेष नहीं बनाना। भाई भेष बनाओ तो तुम जानो मान पड़ेगी। मैं तो बहुत मना कर रहा कि ये अगर भेष उस देश जाने का नहीं समझा तो ये भेष तो यहाँ का भेष है ही, तो आपको मार पड़ेगी जो दया हो नहीं मिलेगी। तो ये भेष बनाएगी, इस पर बहुत हो रही, ये भी गंदगी है, ये भी आवरण अहंकार का बना दिया। आपको अहंकार हो गया कि अब तो दाढ़ी वाले के लिए हम लाल कपड़ा साधु हो गए, और तो बेचारे साधुता का तो लेश मात्र भी नहीं, तभी तो लोग बेचारे बसते रहे। अब करोड़ों साधु बन गया, एक दूसरे की नकल करते हैं, बड़ी आराम है, बड़ा पैसा मिल जाता, बड़ी पूजा होती, बड़ा सम्मान सब मिल जाता। अब करना बना कुछ नहीं। एक तो अकर्मण बड़ी कर्म विधान को आपने माना नहीं तो दंडित किया जाओ उधर भी, और इधर जो बनाया भेष वो काम आप चाहिए। तो ये कपड़ा जो लाल पीला बताया गया, ये भी लोगों की बात थी कि लाल कपड़ा जो दूसरा नाम ब्रह्म का स्वरूप लाल है। जो लोग ब्रह्म स्थान तक पहुंच गए उनके लिए आदेश था कि भाई ये कपड़ा पहनना। अगर किसी को ब्रह्म लोग जाने की इच्छा हो तो बता देना। तो ये यूनिफार ब्रह्म और पीला कपड़ा वो प्रकट देश, यहाँ से कृष्ण भगवान आए थे। अगर कृष्ण को गोलोक जाना चाहते हो और जो पहुंच चुके हैं उनको बता दिया गया यूनिफार में, जो लोग जाना चाहते हो तुम उनको बता देना। जैसे नियुक्ति ऐसे ठीक है। और धीरे धीरे देव देव करने बड़ा मान है, बड़ा सामान मिलता हो, करना कुछ है। करोड़ों नकल करके बनते। अब जिस देश में करोड़ों साधु महात्मा, उस देश में आपत्ति कैसे आई? ये क्या करते हैं? ये कौन सी भक्ति करते हैं? आपत्ति आ गई देश पर, और ऐसी आपत्ति जो सारे विश्व को चकाचौंध कर दी। अब ये परीक्षा खड़ी है और इस संसार की परीक्षा है। सबको पता चल जाएगा कि नकल क्या है, असल क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है। जितने जाइए अपराधी को इंसान फंस गया। अभी सत्य मानेगा। जो भगवान को कभी नहीं मानते वो भी मान सकते, जरा से एक झटके नहीं। अभी तो बहुत कुछ बड़ा है। अगर एक झटके में न चीजें न जागे, न सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हुए, तो उसके बाद बहुत से आइटम बहुत उसने बना रखे। चलो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो किसी तरह तो आप मानोगे, और नहीं मानोगे तब तो हैरान हो जाएगा। कहा था 12 पुष्प को ये चिरा जाता भी चला है। अब आप सोचिए कितने चलानी होगी। ये सब पहले से सारा उसने किया, जिससे जबरदस्ती खुली उसे देख करके भविष्य में वो तो ऐसे बैठ के देखेगा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और आपको बताती देखो ये हो रहा है। और तुम्हारे तक एक दिन आ जाएगा तो आप पहले सचेत हो जाओ, जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ और अपने को बदल लो तो तुम्हारा बचन करेगा। इसीलिए देखा हमने कि जो जिस बीमारी का लोग प्रचार करते जानते तो नहीं है ऐसे कहने, तो शाकाहारी पर उसका प्रभाव नहीं। अगर कोई बीच में शाकाहारी बन गया तो उस पर प्रभाव हुआ, वो ठीक भी होगा, लेकिन मृत्यु किसी को नहीं होती मिली। अब लोगों की समझ में आ गया कि शाकाहारी उपाय यही दवा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पहले भी कहा था अगर देश के जिम्मेदार शाकाहार का प्रचार कराने लगे और लोग शाकाहारी बन जाए और गंदगी छूट जाए तो इस देश में प्रकृति के द्वारा कोई प्रकोप नहीं होगा। लेकिन ये मानने के लिए कहा, इनको प्रकृति का भी ज्ञान नहीं कि प्रकृति क्या क्या करती, क्यों करती। वो हमारे कर्मों के अनुसार हमको सजा देती और कुछ नहीं करती। तो कर्मों के विधान को कम से कम समझाना चाहिए। कोई नहीं, सब मनमुखी, जो मन आया वो किया, जो देखना चाह देख लिया, सुनना चाह सुन लिया, खाना चाह खा लिया, करना चाह कर लिया, सोचना चाह सोच लिया। जब तुम सब मनमुक्ता में आके कर रहे हो तो सजा तो पाओगे।
मन के द्वारा किया हुआ काम सजा दिलाता है, योनियों में भटकाता है, और आत्मा के द्वारा लिया गया निर्णय तुमको काल व्यवस्था से अलग करता है। अब दोनों के निर्णय को आप समझना है। इसी को कहते हैं सत्य। सत्य लोग सच दे सच करें, कैसे पहुंचेंगे, किसका संग साथ करें, किसको अपना बनाए जो हमको इसी तरफ पहुंचा दे, तब तो सत्संग हुआ। ये वाणी से उच्चारण करना, मनमुक्ता में आके सब पकड़ देना सत्संग नहीं है। ऐसा तो कितने लोग सुना रहे। अगर सुनाने से काम बन जाता तो प्रकट ने प्रकोप क्यों किया? सभी तो सुना रहे, जितना नेता सब भाषण सुना रहा, जितना महात्मा प्रवचन दे रहा, और काम किसी न नेताओं ने कर पाया न बाबाओं ने कर पाया, क्योंकि सबने अपनी व्यवस्था जो करने की थी वो कर्म छोड़ दी। केवल भाषण से देश को जिंदा रखना चाहते। ये कैसे? पहले के राजाओं को याद करो कि राजा अपनी कमाई का खाता था, कोई न कोई काम वो जरूर करता था, सब कुछ करता था, और कहता था ये राष्ट्रीय कोष का धन नहीं, ये धन मेरे प्रयोग का नहीं है, ये जनता का है, ये जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने का है, और प्रजा को पुत्रवत समझते थे। उस राजा के राज में कुछ नहीं होता। तभी तो भगवान राम के राज को याद दिलाई जाती। यही धरती है पर जिस पर भगवान ने राज किया। आज वही धरती पर इंसान को मौका मिला। तुमको तो भगवान का स्थान मिल गया, लेकिन स्थान मिलने से काम नहीं। जब तक उस स्थान की महिमा गौरव गरिमा नहीं समझोगे और कर्मों को नहीं करोगे तब तो कुछ नहीं होगा। तो आप देख रहे हो, पहले के राजा पुत्रवत प्रजा को समझते थे। गोस्वामी जी महाराज ने हिंदुस्तान के सारे विश्व के राजनीतिक लोगों के लिए संदेश, उन्होंने रामचरितमानस संदेश डाले। ये पठन पाठन और भाषण से मनोरंजन का विषय नहीं, ये तो लोगों तक पहुंचाने का था कि राजनीति किससे कहते, राजनीति कैसे चलेगी। राजनीति बिन धन धर्मा, प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक धन कारी कमाएंगे। ये थोड़ी टैक्स लगा दो, महंगाई बढ़ा, ये तो तुम लूट रहे हो। इससे राज सुचारू रूप से नहीं चलेगा। राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर्पे बिन सत्कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक धन के और बिना धार्मिक सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों को साकार नहीं चलाई जा सकती, और जो चलाए वो प्रभु को समर्पित करे कि आपकी सत्ता है, हमको तो निमिषवान अधिकार मिला है, आप हमारी बुद्धि को खराब होते मन बुद्धि चित्त खराब हो, हमारी बुद्धि में विवेक देते हो। तो कहा भाई इसको पाने वाला कोई आधार तो रखो। कल आधार क्या है? कहा गुरु। तो राम ने दो गुरु, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। राजनीति व्यवस्था चलाने के लिए वशिष्ठ जी से सलाह लेते और धर्म नीति व्यवस्था को विश्वामित्र से। यानी भगवान ने दो गुरु, इंसान कहता गुरु कुछ, यहाँ का इंसान कह रहा गुरु कुछ नहीं, और सब मनमुखी हो गए हमारे सालों। बिना गुरु की आप कुछ नहीं कहेगा भी। बिन गुरु ज्ञान कमाओ नहीं हुई कोटि नुक्र उपाय। चाहे तुम कोटि उपाय तरीके बना लो, गुरु माने जान काट से, दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़ों जात बिरादरी से नहीं। गुरु का नाम ज्ञान होता, गुरु ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञान की मूर्ति है। और आपको वो ज्ञान इधर का भी उधर का दोनों ज्ञान दे देगा। तो इन लोगों ने तो गुरु कुछ किया और कैसे की है कि राजा कैसे बनता है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किया, गुरु जी ने तिलक किया और बैठा। ये लोग अपने मन से तिलक लगा दी, बैठे अपने मन से, मतलब पिछली मर्यादा खत्म। तो जो मर्यादा है उससे तो कष्ट तो है, मुसीबत तो आएगी, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, बीमारी महामारी बढ़ेगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और चोरी डकैती बलात्कार बढ़ेंगे और आप रोक नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ज्ञान कराने वाला गुरु नहीं है कि आगे ये मुसीबत आ रही, इसके बाद ये मुसीबत आ रही, इसके बाद वो सचेत करते थे और राजा को सही रास्ते पर खा तभी होता था। तो इनके पास तो कुछ नहीं, सोचना ये सब अपने मन से राजा बन गए, अपने मन से तिलक लगा दिया, वो मतलब यानी कि
अरे और जब गुरु ने तिलक किया, तिलक माने सर्व ज्ञान, ये यही क्यों लगाया जाता? कहा दिव्य ज्ञान का स्थान ये इशारा दिया कि दिव्य ज्ञान का स्थान ये स्थान। तो कोई गोल लगा दिया, गोल लगा दिया, कोई लंबा लगाता, और उसका भी कोरा नहीं मालूम। कहा स्थान तो ये है, तो टिक मार के लगा दिया। और कहले यहाँ से जो ऊपर चलोगे तब वो लंबा चला न, उन्होंने गोल काट समझा चल लंबे का, और लगा दिया रोज, रो लगा दे मिटा दिया, रो लगा दे मिट दिया। और राज नहीं समझा आखिरकार यही क्यों लगाया जाता है? इतना शरीर है और कहीं क्यों नहीं लगाया जाता? तो ये इशारा था, ये जीवात्मा था। दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी, ये तो हो गया बता दी, यहाँ बैठी। और शरीर में कहीं न हाथ में पैर में नाक में कान कहीं नहीं बैठी, वो नाके पर बैठी, जो अंतिम नाका जहाँ पर कर्म समाप्त हो जाता देखो वहां पर बैठी हुई। और फिर लोगों ने लंबा तिलक बताया कि अगर यहाँ से इधर चलोगे तो तुम नहीं पहुंचे। सारे लोगों का अगर भ्रमण करना, अगर देवलोक में जाना, देवी देवताओं का दर्शन करना, तो थोड़ा इधर से आगे बढ़ो। और लंबा लगा दिया यहाँ तक, यानी कहते कि पूरे मंडल का किस्सा है। इशारा तो उधर ही का संविधान है, लेकिन जब उधर वाला इधर कोई आएगा मिलेगा तब राज बताएगा, तभी तो जानकारी होगी। ऐसे कैसे? तो बेचारे इधर कोई आया नहीं तो लगाते रहे, बिठाते रहे कि चलो भाई कभी न कभी कोई आ जाएगा और इनका राज रहस्य बता देगा तो हमको इसका नाम। लेकिन जब आए तो कोई पूछता नहीं, कोई नहीं पूछता कि भाई इसका मतलब क्या है। धीरे 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 उसका भेष समझ गई, भेष की भेष बनाओ, और एक घंटा वो भेष बनाती सुबह चंदन मंदन टीका छपाती लगाया, कपड़ा पहना और चोरी निकल पड़ी। कहाँ पैसा मिलेगा, कहाँ दान दक्षिणा मिलेगा, कहाँ रोटी लबोटी मिलेगी, उसी की तलाश में दिन भर और लगाए घूम रहे वहां का। ये अज्ञानता में काम बदलता है, और अज्ञानता करते 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 धीरे धीरे आगे हो गई। और लोगों ने देखा कि यही महात्मा है, कि इसको ही महात्मा कहते। अरे उस सत्य देश जाने वाले उनको महान आत्मा कहते। जब महान आत्मा आएगी तो सारे उधर के देश लोग मंडल और सबके शहर करा देगा, तब आपको असली ज्ञान होगा कि देवी देवता कहाँ रहते, ब्रह्मा जी कहाँ रहते, विष्णु भगवान कहाँ रहते, शंकर भगवान कहाँ रहते, भगवान राम और कृष्ण कहाँ रहते, ये सब जानकारी आपको। लेकिन अगर ज्यादा हो नहीं है और मंजिल तय नहीं की है तो वो भी फंसा, तुमको फंसा देगा। कभी कहा अंधा गुरु पहरा चेला और वही नरक मध्य निकला। अगर गुरु अंधा है, दिव्य दृष्टि नहीं खुली, ऊपर के लोगों को नहीं जाना, तो वो चेलों को क्या बताएगा? जहाँ है वही बैठा देगा। तो कहा नहीं भाई, गुरु को ही खोज करो भाई, बिन गुरुराह कोई नहीं पाई। ऐसे समृद्ध गुरु की खोज करो जो सारे मंडलों की रास्ता को जानता है और वहां तक आता और जाता है, वो मिल जाएगा तो तुम्हारा काम करा देगा। तो इशारा तो सब जगह है। आपका इशारा समझदार, इशारा समझदार के लिए होता, और यहाँ सब ना समझदार तो इशारे को भी नहीं समझ पाए। कबीर साहब से लेकर हजारों समझाए, सबने इशारा किया। जब देखा कि इशारा नहीं समझ रहा, इतना ज्ञानी है, तो ऐसा मालिक खुद आ गया कि चल बैठ, उधर पहुंचा दे, अब आपको कुछ नहीं करना। लेकिन ये भी बात समझ में नहीं आती, तुम अपने जोर लगाने में क्यों पड़े हो? तुम्हारे से तो कुछ होने वाला है। क्यों समय भर कहनी बर्बाद करके, शंका करके, और तुम अच्छी सरल से अलग हो जाओगे? ये शंका का विषय है ना। वहां चित्त चिंतन कर ही नहीं सकता जब तक चित्त को कोई सामने चित्र नहीं आए। जब सदगुरु का चित्र है तब चिंतन करेगा। क्या क्या कहा जाए, कितना कहा जाए, क्योंकि आप पकड़ते तो नहीं। इसीलिए मैंने थोड़ा छोटा सत्संग रखो, थोड़ी बात पहले पकड़े, बड़ी बात फिर से बड़ी भरोसा बड़ी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए, लोग अभी तक न खड़े हुए, ये इतने ही पीछे रहेंगे क्योंकि तुम्हारे शरीर में शिथिलता, चेतनता नहीं आई। जब शरीर में नहीं आई तो मन में कैसे है? अरे शरीरों को तो पहले ठीक करना है। घटा लगा दे तो फिर करोगे कैसे? चलो खड़ा उठो, जल्दी चलो। अब तुम्हें उठ ही नहीं पाए तब तक लोग निकल गए, तुम गए। तो ये कवायद बस कोई एक्सरसाइज नहीं है, कि हमको अब एकदम खड़े हो जाना है और सही सच्चे रास्ते पर चलना, उपदेश का पालन कर लो। इसके लिए आप खड़े और जब बैठो तो नाम की साधना करो। दोनों तरफ समझ लो, बैठने खड़े होने का मतलब पहले समझ लो। बैठो इसे तो बैठते उठते रोज ही सभी करें, लेकिन मतलब समझो कि जब बैठेंगे तो बैठेंगे, खड़े होंगे आदेश पालन के। तो दोनों काम दोनों तरह आपका काम होगा। कितना सरल करके किया है, धीरे धीरे तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, कोई इस नाम का ये काम। बाकी जितने नाम है उन नामों ने कभी वादा नहीं किया, कभी प्रतिज्ञा नहीं की, कभी अपना काम नहीं बताया। तो इस नाम में तो कोई शंका नहीं, सारी शंका का समाधान कि ये नाम ये काम करेगा। ये नाम लोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। और 5 नाम वो तो लिए नहीं जाते, वो तो अंदर में है उनका, क्योंकि अंदर में जीवात्मा है और जीवात्मा को जगा बुलंद कर, तो वो तो गुप्त है, ये प्रकट है। प्रकट वाला प्रकट रूप में काम और गुप्त वाला उधर काम। तो दोनों नाम आपके जरूरी, ताकि इधर उधर दोनों तरफ तुम्हारा काम हो जाए, तुम्हारी शंका खत्म हो जाए। जय गुरुदेव। अब आप बड़ी सेवा कुछ न कुछ सेवा जरूर किया, कुछ नहीं तो सफाई कर दी। यहाँ सेवा से कितना काम पड़ा। इधर ही आपका ये मतलब यानी आपका फॉर्म है ये सभी का, इधर भी उधर भी सब चारों तरफ देखो आप कहाँ कहाँ गए, क्योंकि ये सब तुम्हारा है, तुम्हारी गाड़ी कमाई से, मेरा इसमें कुछ नहीं, सब आपका है और आपके लिए। जब आप अपना समझोगे अपने लिए तो इसमें तन्मन से लग जाओगे कि जितनी जल्दी बढ़िया काम अच्छा काम हो जाए तो हमारा हमें रहना जैसे वो करना वही आपका है। जो आप सेवा देते हो उस सेवा का दुरुपयोग न हो भंडारे के लिए, तो वो गोदाम बना दिया, फिर मतलब या नहीं। और कोई कितना सामान हो गया, एक स्टोर हो जाए तो सामान आपका इधर उधर ना हो। अब देखा आपने कितने तसले तगाड़ी कितने भाव है, सब लोग उठा के लेंगे। तो एक स्टोर की भी जरूरत है कि जो भी सामान आप देते हो उसको सही तरीके और उसका एक जिम्मेदार बना दिया जाए, बगैर उसके सामान नहीं मिलेगा। अब मत कहना नहीं नहीं हमने पाउडर ला के दिए तो आप ला के तो हमने दे दिए, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब जब सेवा के लिए मिलेगा तो उसके आदेश मिलेगा, तो उस जगह जगह लोगों को बैठा दिया जाएगा। आदेश अनुसार जब आप काम करोगे तो आपका काम भी हो जाएगा और सामान बना रहेगा। तो ये सब सोच समझ कर आपकी व्यवस्था की। अब इसमें तमाम प्रेमी
चाहते चलो अच्छे काम की न्यू खोल रही, तो हमारा कुछ लग जाए, हमारा कुछ लग जाए तो अपना दे रहे। मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये विषय आपका है। मैं तो बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ, जो कहता हूँ वही करके आपके सामने। ये भी जमीन आप देख रहे हो, उधर भी देख रहे हो, ये सब आपकी गाड़ी कमाई का, मेरा उसमें कुछ नहीं है। मैं तो केवल निमिष मात्र खड़ा हो गया हूँ कि आपकी किसी सेवा का दुर्भोग बस इतना दूंगा कहता हूँ। ये जिम्मेदारी नहीं किसी को देता। हाँ, कोई जिम्मेदार अपने से अच्छा देखूंगा तो उसको दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसे अगर दे दिया जाए तो आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रभुता पाए का मद नहीं, कोई प्रभुत्व कोई अधिकार दे दिया जाए तो बहुत जल्दी अहंकार जन्म ले लेता है, और जब आया अहंकार किया करे सब तो ऐसा सामान क्यों दिया जाए, ऐसा पद क्यों दिया जाए, तो आपका मतलब यानी नुकसान हो जाए। तो तुम पद समझते ही क्यों? यहाँ कोई पद नहीं, यहाँ केवल सेवादार, कोई अध्यक्ष, कोई मंत्री, कोई योग, कोई यहाँ कुछ नहीं, केवल सेवादार। सेवादार और वचनानंद दो शब्द, दोनों को पकड़ लिया, दोनों काम में लग गए, न तुम्हारा इधर कोई बिगड़े न उधर बिगड़े। कहा हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, न मैं बनाता हूँ, हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं, सब लोग सेवादार बनो, वचनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, वचनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से इस धार्मिक धारा का परिवर्तन नहीं होगा। इसे गांठ में बांध दिया। मैं बराबर आपसे कह रहा हूँ कि परिवर्तन सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी ब्रह्मचारियों से ये धार्मिक धारा पर परिवर्तन हुआ और होगा। बाकी किसी के द्वारा कुछ दे लो, भाषण कितने दो, कर लो, प्रवचन कितना करोगे? क्या प्रवचन से धर्म ले आओगे? क्या भाषणों से यानी राज व्यवस्था ठीक कर लोगे? कुछ नहीं, और सब बिगड़ गया। अभी के अभी तो रो, क्योंकि जिसने बिगाड़ा, और आज से कितने पहले कहा भाई जिन लोगों ने गंदगी फैलाई मैं उन्हीं लोगों से उठवाऊंगा, हमारे बच्चे भजन करेंगे, वो इस गंदगी में नहीं जाएंगे। फिर भी तमाम लोग आते कि अबकी बार मैं विधायक बनना चाहता हूँ, प्रधान बनना चाहता, आपने कहा क्यों गंदगी में फंसता, अंत में तेरे पर गंदगी डालती जाएगी। था यहाँ बनना नहीं, वो बिगड़ना है, क्योंकि तू भी काम नहीं कर पाएगा, लोग करने नहीं देंगे। अगर सच्चा काम करेगा तो लोग फंसा के तुम करिएगा। तो इसलिए गंदगी से दूर। सबसे बड़ा पद है शिष्य, प्रेमिका से बड़ा कोई पद नहीं। और जब गुरु अपने गुरुत्व पर पहुंचा देता है किसको? जो शिष्य माने जो गुरु की सीख और गुरु के बच्चों को मानता, आदेश हुकुम का निरंतर पाना करता, वही तो शिष्य है। शिष्य में कोई भेद नहीं है। जब इन सब शब्दों के अर्थ को समझ लोगे तब कहीं नहीं फंसोगे। ये भी गंदगी इसमें नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। जब फर्क पहचान होगी तब, नहीं तो तुम गंदगी को अपना बना लो और बनाए बैठे हो। लोगों की गंदगी में तो फंसे हो और गंदगी में मिला। अरे भाई गंदगी जब और कोई फंसो सिवाय बदलू के, तो जब जानकारी दी जाएगी तब जानकार बनोगे, और जानकार बनने के बाद आप करोगे, लेकिन कहीं फंसोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। तब आप लोग चलिए, जो कोई विशेष इमरजेंसी में जाना चाहते वो तो मेरे घर से, बाकी वो 5 बजे कर सकते। आप सेवा करो, मैं खुद ही आपके दर्शन करूंगा और आपको प्रसाद दे दूंगा। लेकिन अभी ये नहीं बार बार एक आया, 2 आया, 3 आया, सब खराब होता और आप सेवा से वंचित रह जाओ। और यही आप खड़े घंटों से दर्शन, अरे 3 दिन सेवा करो, वो तो मिल ही जाएगा। अरे सेवा से सब कुछ है, देखने से थोड़ी काम बन जाए। देखने, जिसको देख रहे हो उसका आदेश क्या, वो देखना, उसका हुक्म क्या, वो देखना, पालन क्या करना, ये श्रद्धा। तो आपको तो ये विचार करके रखना चाहिए। और समय खराब मिलते रहते,
उतनी देर सेवा करो। इसीलिए मैंने समय निश्चित कर दिया। पहले तो समय 2 बजे का रखा था, तो भीड़ भाड़ थी, एक बार की सबसे नहीं मिला जा सकता, 2 बजे का समय था। जो लोग विशेष इमरजेंसी में जाना चाहते हैं या कोई सेवा का भाव उनके अंदर श्रद्धा बनी है तो मतलब यानी उनसे यहाँ मिल लिया जाता है। लेकिन अब कोई इतनी भीड़ भाड़ तो नहीं, अब सीधे कह दिया सेवा चलो, मैं वहीं पर आकर तुम्हारा दर्शन करूँगा और आपको भी साथ। जय गुरुदेव। तो आप लोग चलिए भंडारे वाले भंडारे सेवा करें, जब भंडार से फुर्सत में तो कर सकते हैं। वैसे जो सेवा जिसको मिली है उसका वही, उसका काम उसी से। फेमस समझो लंबी छोटी सेवा, छोटी क्या छोटी बड़ी सेवा होती। तुम छोटी बड़ी कापड़ अंदर एक गरुड़ पत्थर गंदगी बना के बैठा लिया, सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं। अब जो जिसके काबिल है और जिस सेवा से उसका काम उसको वही सेवा देती। तुम अपने मन से दुनिया में क्यों सोचते रहते हो? यही बुरावन में तुम अच्छाई और सच्चाई को भूल जाते, नुकसान हो जाता। तो भंडारे वाले वही भंडारे सबसे बड़ी सेवा है रोटी। रोटी बनाने की सबसे बड़ी, गर्मियों में मट्टी के आगे बैठकर प्रभु तपस्या तो कर रहा है, तपस्या कर रोटी बना के आपको खिलाता है। मैं उसका कौन सा काम नहीं होगा, उसको तो कुछ करना नहीं है, तो वही ना। उसकी बनाई रोटी कितने लोग खा रहे हैं और रोटी खा के कितने लोग साधना कर रहे हैं। वो साधना का लाभ उनको मिलेगा जिन्होंने रोटी बना के लाई। ऐसा नहीं है, सबकी सेवाओं का लाभ अलग है। भाई कोई रोटी बना रहा है, कोई खिला रहा है, कोई परोस रहा है, कोई मतलब यानी पत्थर उठा रहा है, मतलब ये सबकी तो सेवा जुड़ी हुई है। तो भंडारे से कितनी देने वाले करने वाले पकाने वाले खिलाने वाले सबकी सेवा जुड़ी हुई, ताकि सबको सेवा मिल जाए। अब लोगों ने कहा यहाँ कोई सेवा नहीं, मैं उधर निकला गाड़ी से, इतनी गंदगी इतनी बड़ी सेवा पड़ोस में रहते हो, गंदगी फैलाई, यहाँ से लोग निकलेंगे क्या करेंगे अफसर भाई। तो इतना वो समझता मैं उसको जलाता हूँ। और जब रोज करते रहो तो कम करना पड़ेगा, और तुम महीनों नहीं करोगे तो एक दिन गंदगी उठा तो उठाएंगे। तो रोज सेवा मिल रही है, रोज काम हो रहा है। तो आप ये मत समझो कि झाड़ू आप उठाए तो क्या सेवा नहीं, कूड़ा कचरा उठा रहे तो क्या सेवा नहीं, तो सब सेवा ही तो है। और कुछ सेवा लोगों में और बढ़ा दी, गौशाला की सेवा, गौ और संत की सेवा को प्रधानता दी गई है। क्यों? गाय के बाद स्त्री तंत्रता है। अगर मैं सेवा नहीं किया और उसको मतलब सताया, समय पर भोजन और पानी नहीं दिया, तो हो सकता तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी बन गया, बहू बन के आ जाए, फिर वो झगड़ा करेगी। वो सब कर ज्यादा कर रही, कहते बहू आई रोज झगड़ा करके बड़ा तंग किया है। अरे भाई वो गाय में जब थी तो तुमने भी तंग किया था, वो तो बदला को देना पड़ेगा। काया से जो कारज हुई फिर भोगे उचित। तो गौशाला की सेवा बहुत प्रधान सेवा है। इन गायों के पास अरे सुबह जाओ, ऐसे इन पर हाथ फेरो तो ब्लड प्रेशर हाई लो खत्म हो जाता, बीमारी चली जाती। इसका शरीर का स्पर्श और इसका भी दूध है, मट्ठा है, इसका मूत्र है और मतलब गोबर, ये सब लाभकारी ही तो है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो तुमको लाभ उठा दे। और घर बैठे सेवा करें, कहा जाता जाओ गाय की सेवा करो, अब दिन भर ढूंढते रहते गाय मिली कि नहीं मिली, अब पता नहीं वो सेवा करने देगा कि नहीं देगा। तो तुम्हारी व्यवस्था घर में बना दी, कुछ न करो तो गाय के पास जाएंगे। तो अब कहते नहीं, अरे भाई एक रोटी खिला दी तुम्हारे पीछे हो गई। ये प्रेम सेवा सब चाहते और बिना प्रेम में और ये सब उनको मारते क्यों पाप ना करा, किस लिए रखी गई तुझे मालूम नहीं, तो उसको सेवा मिल गई तो सेवा का अर्थ नहीं समझता। तुमने कहा तुमको हटा दीजिए, ऐसे नहीं फिर हटा दीजिए फौरन, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मैं ये सब गंदगी रखना ही नहीं चाहता। अभी थोड़ा सा देख रहा हूँ कि मतलब अभी उस अनुसार कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो मैं देखता तो सब हूँ, लेकिन अभी बना दूंगा तो तुम लोग अच्छे लोगों के लिए तो सब व्यवस्था तैयार हो, धीरे धीरे आपकी बन जाएगी। फिर जब व्यवस्था बन जाएगी तब व्यवस्थित तरीके अपनाई जाएंगे, एकदम नवीनतम इसका सिस्टम होगा।
कि आते आते लोग देख करके दंग रहे हैं, हाँ ये व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में अगर आदमी रहने लगे तो उसके अंदर कोई विचार आएगा नहीं। तो जब होगा सब धीरे धीरे हो पाएगा, क्योंकि मैं कोई सेवा तो लेता नहीं कि फट से जैसा हो पैसा ले आया और ले लो, फट से मतलब यानी वो काम लगा दो तो लोगे उसमें भी लाभ नहीं, और जहाँ लगा दोगे वहाँ भी लाभ नहीं देगा, वो गाड़ी कमाएगा। श्रद्धा की चुनी बड़ी, अगर श्रद्धा से चुनी वाली भूसी जो आटा चाल की निकलता कहा वो अगर दे दोगे तो उससे भी तुम्हारा काम आ जाए। ये तो श्रद्धा पैदा करने के लिए सेवा रखी थी कि श्रद्धा और सेवा भाव प्रेम भाव कैसे पैदा हो तुम्हारे। तो ये गौशाला है, उसकी वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। जो गौशाला के सेवादार उनकी व्यवस्था अलग व्यवस्था होगी, रहने की खाने पीने की सब मतलब है, क्योंकि सेवादार जो तौर तरीके सेवादार आए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी थोड़े भगोड़े आने जाने वाले आए भग गए, इनको क्या पता है सब क्या है। तो कम से कम कुछ तो समय आपको देना ही चाहिए। अब ये गुरु पूर्णिमा मैंने कह दिया भाई, गुरु पूर्णिमा का कोई पर्व नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घरों में मनाए। एक अवसर आपको मिला है कितने दिनों के बाद कि गुरु पूर्णिमा आप सामूहिक परिवार में मनाने का। पहले सामूहिक गुरु परिवार में मनाते, अब सामूहिक अपने परिवार। तो ये भी एक अच्छी बात है कि कभी आपको परिवार में मनाने का मौका नहीं मिला, आपका मौका जो परिवारों में है वो परिवार में मनाएंगे, जो गुरु परिवार में वो गुरु परिवार में। लेकिन यहाँ बुलाया नहीं किसी को, ये आदेश नहीं आते नहीं, यहाँ मनाने चलिए नहीं, मनाने अपने अपने घर में मनाओ। एक नया प्रमाण प्रस्तुत होगा कि अब की बार इनके शासन काल में गुरु पूर्व नहीं हो पाए तो दोष लगेगा। जब गुरु पूजा ही नहीं होगी तो लोगों का कल्याण कैसे होगा। कल्याण करने वाला गुरु ही है, और उसकी पूजा मैंने उसकी मतलब है यानी सम्मान मन कुछ नहीं। तो ये भी तो एक अपराध है। अब इनको अपराध का पता नहीं, इनको सजा का पता नहीं, क्या सजा क्या सजा है कुछ। तो ये एक अनोखा है सबके पास, सब बड़े बड़े घर गुरु पूजा। तो ये एक प्रमाण प्रस्तुत हो जाएगा, अरे गुरु की पूजा तुम घर में भी कर सकते, अपने में भी कर सकते, वो सर्वव्यापी सब जगह है, जहाँ बुला लो वही मौजूद है, और जहाँ मतलब यानी श्रद्धा सेवा से करो वहीं पर लाभ है। तो ये भी एक प्रमाण प्रस्तुत कि किसी मठ मंदिर में नहीं, गुरु चेतन है, वो जड़ में कभी नहीं, जड़ से काम नहीं करेगा, अपने से अपनी चेतन शक्ति से काम करेगा। तो जो कुछ हो रहा है एक नया इतिहास, कभी किसी के राज में नहीं, किसी के राजा के राज में इतनी परेशानी, इतनी दुख तकलीफ जनता को नहीं। और इनको ये मालूम नहीं है कि कुदरत का कानून बना हुआ और संतों ने उसको बजा बिल्कुल प्रसारित किया सारे देश में कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी सो न भवस नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। अब इनको इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा तो नरक का बन गया, उस नरक से हम कैसे बचे। इनको नरक स्वर्ग की पहचान नहीं किया, न इनको जानकारी कुछ। अब एकदम चले जा रहे, भागे जा रहे, ये ले लो वो ले लो, ये इकट्ठा कर लो वो इकट्ठा कर लो। तब तक चलने का समय आया, कहा नहीं ने जो इकट्ठा कर छोड़ा जा, नंगा आया था नंगा जा। अरे वो कह रहे क्या करे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब चला। अरे मन पचते यो सुरवीते, ये मानव शरीर का अवसर निकल जाएगा। ये मन तुझे जन्मों में प्रायश्चित करना, हर जन्म में प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो सब कुछ बताया क्या, अब बताया तो जाता है, लेकिन तुम नहीं कितना पाओगे इस पर निर्भर करता है। देखो ये आपकी कमाई का सवाल विस्तार है, सामने सब हो रहा, क्योंकि मैं तो रखता नहीं ना, मेरा कोई बैंक खाता कुछ नहीं, बिल्कुल खाली बैठा हूँ। लंगोटी की सेवा मेरे पास कुछ नहीं, और ये जब सब है ये सब आपका।
आपने दिया है, आपका है और आपके काम में लगा। मैं भी आपके काम में लगा क्योंकि आपकी दी हुई रोटी खाता हूँ, आपके दिए हुए कपड़े पहनता हूँ। तो हमारा भी तो फर्ज है कि जिसका खाओ उसका बचाओ। तो जितनी जल्दी ये काम हो जाए मैं भी भजन करता हूँ, आप भी भजन करो। जब दोनों लोग मिलकर करोगे तो मालिक की दया हो जाए, आपका काम हो जाए। अकेले तो यूँ कर नहीं सकते, उसको सहयोग मिल जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करोगे, थोड़े थोड़े तमाम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कृष्ण। देखो जिनको कोई विशेष, वैसे इससे बड़ा तो कोई विशेष काम नहीं। जीवन का मुख्य कार्य तो यही जो हो रहा है। अगर कोई दुनियावी सांसारिक कोई बुद्धिमान अपने को ज्यादा मानना हो तो वो उधर उसे मुख्य मानता है और उसी तरह मुख्य है। रहता यहाँ है चिंतन वहां तक, तो तुम यहाँ रहने का मतलब करो। अरे जहाँ रहो वहीं का करो, जब तक रहो तब तक। जब यहाँ से जाओ तो वो गट्ठर उठा के फिर रख लेना सिर पर, कौन मना करता। जो गट्ठर आपने स्वार्थ का, लोभ लालच का यानी बांध के रखा है, जो अपना उठा लो। लेकिन इसी आने जाने में तुम गट्ठर की बात समझ लोगे कि हमको उठाना है, उठा के फेंकना है, इससे क्या मिलेगा। जो गट्ठर बांधे हैं खाम खा का लादे हैं और हमारे काम भी नहीं आएगा और हमें छीन भी लिया जाएगा। तो ऐसे गट्ठर को क्यों उठाते जो तुम्हारा सही है, तुम्हारे काम आने वाला नहीं। लेकिन जब समझोगे तब अभी तो सब उठाए। यहाँ आए और चिंता घर के लिए किया, अरे भाई यहाँ आए तो यहाँ की चिंता करो, यहाँ की सेवा करो, और घर में जाओ तो घर की चिंता सेवा करो, कौन मना करता। तो दोनों की चिंता से रहित हो जाओगे। केवल ये निर्णय लोगे कि हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा कर्म कर्तव्य है। जब तक यहाँ है यहाँ, वहाँ है वहाँ, तो आप लोग वहाँ फंसोगे नहीं बस और काम बन जाएगा। जय गुरुदेव। अब आपके लिए अपनी अपनी सुनो, मैं आपसे वहीं के मिलूंगा, आपको दर्शन करूंगा और प्रसाद जो मालिक का है वो मिल जाएगा। रोज मिलता नहीं, ये प्रसाद कभी नहीं मिलता। मथुरा में आप कोई प्रसाद मिलता एक दिन पूजा बन, लेकिन बाकी रोज नहीं। और इस तरह रोज सुबह यात्रा निकाली जाती है, वो केवल काफिले की निशानी है, याददाश्त की कि महापुरुष का काफिला खुले मत पाना। मैं यादगार के लिए ये सुबह यात्रा निकालता हूँ। तो काम तो सब वही किया गया, दूसरा अपने मनुष्य को कुछ नहीं होगा। जो आदेश हुक्म है उसका पालन, और आपसे यदि आदेश पालन तो दोनों को लाभ मिल जाएगा। पहले आदेश पालन करना सीखो, तब आदेश देने की कोशिश करो। अरे भाई कहो और करो, अगर वो नहीं कर पा रहा तो ऑटोमेटिक कैसे किया जाता है, तो बात आपकी मान लेगा। और पूरा पूरा आदेश करोगे मतलब तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो समझेगा ये अपने को अधिकारी कह रहा। और धीरे 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 आदेश देते देते तुम्हारी भी प्रवृत्ति बदल जाएगी। अब तुम अपने आप को अधिकारी हो कि मैं सेवा कोई कर रहा। कितने अधिकारी मैंने मथुरा में कोई दिखाई दिया, कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी सब अधिकारी, मथुरा तो अपनी है। कहने का मतलब है तुम जब समय की व्यवस्था को नहीं समझोगे तो बच जाओगे। और तुमको चाहिए व्यवस्था, और व्यवस्था दी गई तो आप समझ नहीं पा रहे। इधर की व्यवस्था यानी मन की शरीर की बन जाए और उधर आत्मा की व्यवस्था बन जाए, दोनों काम हो जाए तो इधर भी सुखी उधर भी सुखी। और सुख है आप ढूंढते हो, लेकिन सुख पाने के उपाय वैसे तो यहाँ का दुख का सागर है, यहाँ सुख ही नहीं। अगर महापुरुषों के साथ जुड़ जाओ तो सुख पाने का उपाय बता देंगे। तो भी आपको मिल गया तो उधर भी आप चल पड़े। धन रहते हुए आप धन की महिमा तब समझो कि धन किस लिए आया, कि माया भी जब उनके हाथ पहुंचती, जो लोग सही प्रयोग करते माया खुश होती, क्या उनको अच्छी जगह लगाने का, ऐसी जगह लगी हो तो भविष्य में करोड़ों लाभ उठाएंगे, बहुत खुश होती। और एक माया मिली शरण वो भी तो खर्च करना। इसी कहा कि कमाना सब जानते, लेकिन खर्च करने की कला किसी किसी को मालूम है कि कहाँ पर और कब और कैसे क्यों खर्च किया जाए। ये विचार करते रहोगे तो ये माया कभी तुम्हारा घर नहीं छोड़ेगी।
लेकिन दुरुपयोग करोगे तो चली जाएगी, गंदगी में नहीं गिरेगी। तो थोड़ी तुमको कंधा थोड़ी बनाएगा, वो जो यहाँ खर्च कर बरकत लग जाएगी, उससे ज्यादा बरकत, और बरकत से तो कोई नहीं जाता। जब मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को जब बरकत दी तो कहने महाराज ये क्या है, हमने कल तो समझाते कोई कल वैसे में बरकत है, मैं जानता हूँ कि आपको तनख्वाह मिलती है, लेकिन तुम्हारा पूरा कल ये बात सही 70% तो डॉक्टर के घर से 20% पैसा में चला जाता, कल कुछ नहीं करता। जो बरकत हो तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बरकत किसी ने काम नहीं किया, यह काम धरती पर किसी ने नहीं किया। आपको सोचना चाहिए उस मालिक का क्या इशारा होगा, क्या वो करा रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं, क्यों करा रहे हैं, जीवों के लिए क्या व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए तो ये सब हो रहा। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझसे कुछ करवा रहा, कोई प्रेरणा दे रहा है, कोई आदेश हुक्म कर रहा है कि जल्दी से ये सुना दो, जल्दी से बता दो। कितनी जल्दी रोक आ गया, जल्दी से सुना दो, इसका मतलब कोई आपत्ति आने वाली, कभी कहा जल्दी जल्दी करो। लेकिन इस जल्दबाजी को लोगों ने समझा, अपनी जल्दबाजी में उतार दिया, जिस जल्दबाजी में सुना उसी जल्दबाजी में खत्म कर दिया, तो क्या मिला। तो इसलिए जो भी हो रहा मालिक के आदेश से हो रहा, बिना उसके कुछ मैं तो करने वाला कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। भजन करने के लिए आया था, भजन करें भजन करें, अभी वही काम कौन करेगा, काम करो काम करो काम करो, वो काम करो इसमें तुम्हारा भी होगा, सबका भला होगा। अच्छी बात, आदेश तो आदेश होता है, आदेश से ही तो सारा काम बनेगा। तुम अपने अनुसार को नहीं नहीं अब सत्संग में कभी नहीं जाएंगे, अब घर में एक किताब रखी वही पढ़ेंगे, और मोबाइल में नोट करके ले आए थे, अब सत्संग वही रोज सुने। तुम रोज सुनोगे तभी नहीं कुछ कर पाओ। वो तो सीधा, जब सीधा वाणी का प्रसाद जाता है सामने बैठकर रूबरू फेस टू फेस, तब वो काम होता है कि दया की दृष्टि जब जीव पर पड़ती है तब उसकी समझ खुलती है। थोड़ी ऐसे तो अगर घर में ही सब कर लेते तो आश्रम बनाने की और महात्माओं की आने की जरूरत नहीं है। तुम सब कागज से समझा लेते, कागज से दर्शन कर लेते, कागज से जीवात्मा जगा लेते। ये सब कुछ वो जड़ है, जड़ से चेतन नहीं जगती, चेतन जड़ को जगाने का। तो बात को इशारों को समझा कर धीरे 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 जब आने लगोगे तो आना और जाना समझ लो। आए और मिल गए, कभी लौट के नहीं आए तो आने का मतलब नहीं, न आने का जाने का मतलब समझा। आते रहो जाते रहो, इसी आने जाने में तुम्हारा काम बन जाएगा। और कितना सरल चाहिए, कहा भी गया था अगर प्रेमियों को कुछ कष्ट दे दूंगा तो आप सरल कर दूंगा। कितने मेहरबान है अपने हितों पर, यो सरल कर दूंगा। और जब सरल कर दिया तो सब छोड़ के बात है। सरल में भी तो आप भ्रमित हो जाओगे, पता नहीं है कि नहीं है। अरे भाई पैसे नहीं मिलता, इन्होंने मुफ्त में दे दिया, इसका मतलब सामान को घटिया है, सस्ता कर दिया जाए तो सस्ता, महंगा कर दिया तुम्हारे मुझसे नहीं। तो बताओ कौन सा रास्ता अपनाए जैसे तुम्हारा काम। तो आपको इस रास्ते का चयन आपको करना है, इधर और उधर, यहाँ और वहाँ। ये शब्द जो निकला है ये कहाँ, यहाँ क्या और वहाँ क्या, इधर क्या उधर क्या और किधर है। इधर उधर में किधर है, इधर उधर की जानकारी करने के बाद कि इधर तो मिला नहीं उधर, अब किधर है तो उसकी तरफ चले जाओ। तो ये जानकारी मिलने की वादी होता है, और जानकारी मिलने पर काम की शुरुआत है। आप लोग अपनी बड़ी सेवा में करो। जय गुरुदेव।